बगीचे में यदि एक तरह का फूल लगा दीजिएगा तो उसकी खूबसूरती नहीं बढ़ेगी, लगेगा सरसों का खेत है। बागीचे की खूबसूरती तब होती है जब उसमें हर प्रकार के पेड़ लगे हो, हर तरह की फूल फुलवारी लगी हो। उसी तरह देश आगे तब बढ़ता है जब हर फील्ड के लोग वहां पे जुड़े हो। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम गया जी में आज देख रहे हैं, सौभाग्य हमारा जो आप लोग यहाँ आए, और जो आज के युवा हैं जिनके हाथ में देश का कमांड कल को जाएगा, याद रखिएगा युवा ही चीजों को बदल सकते हैं और युवाओं की विचारधारा कभी मरती नहीं है। भगत सिंह को भले फांसी पे 4 साल पहले एजुकेशन पे भी ऐसे ही मजाक उड़ाते थे। आज से 6 महीना पहले लोग पूछते थे 25 रुपए में ईसीजी हो जाएगा, होने लगा है, जाके देख लीजिए पटना में होने लगा है। 35 रुपए में एक्सरे हो जाएगा, होने लगा है, जाके देख लीजिए यहाँ पटना में। 1000 रुपया में एमआरआई सीटी स्कैन, जाके देख लीजिए, होने लगा है यहाँ पे। सब हो गया यहाँ पे। हाँ, थोड़ा सा संघर्ष होता है। एक बाबा आए थे हमारे यहाँ, उनको हड्डी में दिक्कत था, तो उनके ना रिब्स में यहाँ पे चेस्ट की हड्डी में दिक्कत था, तो उनको लगा कि खांस रहे हैं, फेफड़ा में दिक्कत है, तो फेफड़ा के डॉक्टर को दिखाने चले गए। उन्हें पल्मो कहते हैं। तो पल्मो के डॉक्टर बोले एक्सरे वगैरह देख के कि आपको ऑर्थो का दिक्कत है, ऑर्थो के डॉक्टर से दिखा दीजिए। ऑर्थो का, हड्डी के डॉक्टर को ऑर्थो बोलते हैं। तो बाबा जी को सुनाई दिया ऑर्थो में दिखा लीजिए। तो बाबा जी चले गए ऑर्थो वाले डिपार्टमेंट में, बाद में उनको भेजा गया ऑर्थो। मेरे कहने का मतलब समझिए कि हमारे अस्पताल में वो इंसान भी चला आता है जिसको ऑर्थो का मतलब नहीं पता है। मेरा उद्देश्य बस आपको बताने का यही था कि हम समाज के अंतिम पावदान पर बैठे इंसान को देखते हैं कि वहां तक भी पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। किसानों के लिए भी ये होगा, भले लोगों को मजाक लग रहा है, लेकिन ये किसानों के लिए भी हम करके दिखाएंगे। और मेरा उद्देश्य है कि किसान उसी हवाई चप्पल में जब शोरूम के शीशे का दरवाजा हटाकर और पूछे ये 4 व्हीलर कितने का आता है, अपने लिए ले जाएंगे यहाँ पर। ये सपना पूरा कर लेंगे। बाकी हमारा जीवन में दूसरा कोनो सपना नहीं है। आप लोगों से मिले हमें बड़ा खुशी होता है। लोग कहते हैं कि इतना कम फीस में काहे पढ़ाएं। अरे भैया, ज्यादा फीस में पढ़ा के क्या कर लेते? 10 गो घर बना लेते ना 20 गो घर बना लेते। बंबई, दिल्ली, गुजरात, लखनऊ, कानपुर, हर जगह घर बना लेते। लेकिन उस धन को त्याग देने के बाद आज सारे हिंदुस्तानियों के दिल में मेरा एक घर है जो पैसे पे कोई नहीं बना सकता है। ये मोहब्बत, ये प्रेम है जिसके हम आप लोग के सदा आभारी रहेंगे। शायद हम इसका ऋण कभी ना चुका सकें, लेकिन याद रखिएगा हमारे शास्त्रों में भी यह पढ़ाया जाता है कि कर्जा लेके मत मरना, कर्जा चुका के मरना। पढ़ाया गया होगा, हम सब सुने होंगे। मंच पे उपस्थित सभी गणमान्य लोग को ये बात होगा कि हम लोग कर्जा लेके नहीं मरना है। लेकिन 3 टाइम किसान का उगाया अनाज खाकर आप कैसे उसका कर्जा भूल गए? उसका कर्जा बिना उतारे, उसका कर्जा क्या होगा जिसने 3 टाइम तक बंजर जमीन की छाती चीर कर उसने अनाज उगाया था। जिस धूप में आपको दुआरी पे निकलने में आपको चुनचुनी और जलन महसूस होती होगी, उस धूप में वो किसान खेतों में काम किया था। इसलिए उनका ऋण चुकाना मत भूलिएगा। हम आपसे यही कहना चाहते हैं और हम आप लोगों से फिर मिलते रहेंगे। बातें कभी खत्म नहीं होगी। आप लोग को देखते लगता मेरा अपना परिवार है, लेकिन चूंकि समय को देखते हुए और जो हमको फिर पटना भी जाना है, वहाँ क्लासेज भी रहते हैं, इसलिए हम आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। और परसों हम चूंकि हॉस्पिटल में इमरजेंसी था इसलिए हम चले गए, उसके लिए एक बार क्षमा करेंगे, आपसे माफी मांगते हैं। हम फिर आते रहेंगे और हमेशा जीवन, हमें जब तक जिंदगी रहेगी आपको हम याद किया करेंगे। जब याद करना बंद कर दे तो समझ जाना कि खुदा ने याद कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दोस्त, कैसा लगा खान सर का स्टेज? बहुत सारा आपकी खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं कि कितना कमाते हो, याद रखिएगा यहाँ पर, वरना ये समाज आपको नहीं छोड़ेगा। अब जिस दिन आप कमजोर होंगे पैसे से, समाज में आपका कद गिर जाएगा, उस दिन समाज आपको आपका असली चेहरा दिखाएगा। फिर समझ में आएगा कि समाज क्या है। फिर कहते रहिएगा दुनिया गोल है तो दुनिया चपटी है, ना दुनिया गोल है ना दुनिया चपटी है, दुनिया मतलबी है, मतलबी। जितना जल्दी समझ में आ जाए समझ जाइएगा। सब जगह अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, कहीं मगही, कहीं भोजपुरी, कहीं मैथिली। बताइए तो, कई लोग कहते हैं मैथिली बड़ा मीठी भाषा है, हमनी के भोजपुरी बोले वाला ही जा, हमनी के तो भोजपुरी बुझाला, बचपन से हमनी के भोजपुरी बोल ली जा। लेकिन तनी सा विद्यालय कॉलेज में आ जिला के बाद तनी सा डेकोरम मेंटेन कैला के चक्कर में हिंदी बोले के सीखले पड़ेगा, लेकिन हमनी के तो बचपन से भोजपुरी बोलनी जा। लेकिन कई लोग कहते हैं कि कौन सी भाषा बड़ी मीठी भाषा है।
जैसे बोलते हैं ना मैथिली बड़ी मीठी भाषा है, मतलब की भाषा सबसे मीठी भाषा होती है। जब मतलब रहेगा इतना मीठा बोलेगा, इतना मीठा बोलेगा जिसका कोई हद नहीं। तो याद रखिएगा, दूसरों के ठोकरों से सीखिए, खुद ठोकर लगते लगते सीखेंगे तो ये जीवन ही बीत जाएगा ठोकर लगते लगते। और इधर जो युवा जनरेशन है, इन युवाओं को हम कहते हैं यार तू लाल पीला हरा के चक्कर में मत पड़ा रहा करो। आजकल का युवा पगला गया है, फोन पे बतियाता है, खाना खा लिया, मर जाएगा क्या बिना खैले वहां पर। ये युवाओं से हम कहते हैं, और कई को टेंशन में डिप्रेशन में चल जाता है सब। इस सब चक्कर में मत पड़िएगा। जीवन में कभी किसी के लिए आंसू बहाइएगा नहीं, क्योंकि वह आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा, और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो कभी आपको रोने नहीं देगा, याद रखिएगा। तो दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बनाकर छोड़ेगी। यंग जनरेशन, पढ़ाई में कभी लापरवाही मत कीजिएगा। कई बार हम यंग जनरेशन के बच्चों को देखते हैं कि पढ़ेगा फिर 10 दिन छोड़ देगा, जब एग्जाम आएगा दबा के पढ़ेगा, उसके बाद पढ़ाई छोड़ देगा। कंटिन्यूटी की जरूरत है। याद रखिएगा, लुढ़कते हुए पत्थर पे कभी काई नहीं लग सकती, और अगर लुढ़कना रुक गया तो पत्थर कितना भी विशाल क्यों न हो, काई लग के ढक देता है। उसी तरह जीवन को आपको ढक देगा। यहाँ पर अभी क्या समय है, आप बेरोजगार हैं, संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष में कोई साथ नहीं होता है, लेकिन जब आपकी कामयाबी हो जाती है तो पूरी दुनिया आपके साथ होती है। अभी आप कांच हैं, अभी आप कांच हैं, इसलिए सबको चुभते होंगे। जिस दिन आईना बनेंगे, यकीन मानिए पूरी दुनिया देखेगी आपको। तो जल्दी से जल्द मेहनत करेंगे, माँ बाप की उस सपना को जरूर पूरा करें, और आप, हमें पूरा विश्वास है आप कर सकते हैं। ऊपर वाले ने किसी चीज की कमी नहीं दिया। आज देखिए ओलंपिक का खेल हो रहा है, तो जिनके पास सारा शरीर ठीक ठाक है उनसे ज्यादा मेडल पैरा ओलंपिक के लोग ला रहे हैं, जिनके हाथ नहीं है, किनके पांव नहीं है, किसी के आंख नहीं है, ऐसे लोग ओलंपिक में नॉर्मल लोगों से ज्यादा मेडल ला रहे हैं। और ऐसे पैरा ओलंपिक के जितने भी हमारे एथलीट और मेडलिस्ट हैं, उन्होंने यह साबित कर दिया कि अपाहिज लोग शरीर से नहीं, अपाहिज दिमाग से होते हैं, दिमाग से। इसलिए अपने इस बनाए गए पिंजरे से बाहर निकल के देखिए, दुनिया बहुत बड़ी है। दूसरे से शिकायत करना छोड़िए, खुद आप अपने आगे बढ़िए और अपने मंजिल को खुद जाइए। वहां पर अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो पाकर दिखा, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। तो